हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, जोमेटो आईपीओ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट इसका ब्लॉग मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो हम अपने ब्लॉग को ही विजिट करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो उसको जाके ज़रूर पढ़ें, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है। एक बार जब हम वो ब्लॉग पढ़ लेंगे, जोमेटो की थीसिस समझ लेंगे, अभी सब्सक्रिप्शन कैसा चला है, एंकर इन्वेस्टर्स ने क्या किया, वो समझ लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इन्फो एज के ऊपर। इन्फो एज का स्पेसिफिकली हम चार्ट देखेंगे, लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे और मैं आपको अपनी थीसिस बताऊंगा कि क्या आपको जोमेटो में जाना चाहिए, इन्फो एज से प्ले करना चाहिए, किस तरीके से आपको रहना चाहिए, और अगर आपके पास इन्फो एज के शेयर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बट हम ये करेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। एक नई सर्विस भी मैंने लॉन्च करी है, चार्ट एनालिसिस लाइट नाम से, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये सारा डिस्कशन आज होने वाला है स्क्रीन पे, तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और वीडियो को वहीं पर ख़त्म भी करेंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर thebullofthelastsweek.com। आप जाके इसे ज़रूर विजिट करें। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने अपना कोड भी लिख रखा है, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इफ़ यू वाटर द राइट प्लांट्स। तो बस ये चीज़ मैं चाहता हूँ हमेशा ध्यान में रखें कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। वो पेड़ों को आपको बस चुनना होता है कि किन पेड़ों को पानी डालना है। एंड यहाँ पे पेड़ों का मतलब है एसेट्स, राइट। तो एक बार हम चलते हैं ब्लॉग सेक्शन में, जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जोमेटो आईपीओ है और आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। अगेन इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्पेसिफिकली इस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। तो कंपनी के बारे में हम सबको पता है क्योंकि हम सब इससे इंटरेक्ट करते आए हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द पोस्टर बॉयज़ ऑफ इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए और इस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हुए जिस लेवल पे मे बी जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, राइट। तो जोमेटो इज़ डेफिनेटली एक ऐसी टाइप की कंपनी है जिससे आप लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। इनके मीम्स वगैरह जो हम देखते हैं ट्विटर पे इतने ज़्यादा चलते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ही बढ़िया हैं। और कहीं ना कहीं एक मिलेनियल्स के साथ इनका इंट्रैक्शन बहुत अलग चलता है। मेरी जनरेशन के साथ इंट्रैक्शन इनका अलग लेवल पे चलता है, राइट। एंड जोमेटो एंड अ कंपनी लाइक स्विगी हैज़ मेड योर लाइफ मच मोर ईजी बिकॉज यू गेट द डिलीवरी ऑफ फूड एट योर होम एट योर कन्वीनियंस। और स्पेशली लॉकडाउन के अंदर जब इतना स्ट्रगल किया सबने, तो वी हैव सीन दिस फूड डिलीवरी कंपनीज कंटिन्यूसली डिलीवरिंग। मेरे को पता है मेरे कितने दोस्त बीमार पड़े थे और बाहर से ही खाना मंगाना पड़ता था, तो वो बस यही कह देते थे डिलीवरी बॉय को कि आप बाहर रख के चले जाओ। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उस समय में कंपनीज आपकी हेल्प कर रही थी, एंड इसलिए कहीं ना कहीं एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है, राइट। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं जोमेटो को, सब कुछ देख लेते हैं एक बार। प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 72 से 76 का। आप 195 शेयर्स का एक लॉट है, तो 13 लॉट्स मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसा उठा रही है मार्केट से, 9,375 करोड़, जिसमें से 375 करोड़ ऑफर फॉर सेल है इन्फो एज की तरफ से। बाकी सारा फ्रेश इशू है। तो हम हमेशा सुनते आते हैं कि फ्रेश इशू होना अच्छा होता है, ऑफर फॉर सेल तो यानी कि प्रमोटर एग्जिट कर रहा है। फ्रेश इशू बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट इसके अंदर जैसी बड़ा आईपीओ आया तो सबको दिल में धक धक होने लगी, इंक्लूडिंग जोमेटो को। बट वो मीम इन्होंने क्यों लिखा है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। एंड डेफिनेटली वो मीम इन्होंने लिखा है और वो इसीलिए है क्योंकि इनका आईपीओ आज आ रहा है मार्केट में और हिट कर चुका है द लास्ट स्ट्रीट को। कंपनी के बारे में अगर हम थोड़ा जान लें तो इनिशियली 2008 में कंपनी स्टार्ट हुई थी दूसरे नाम से, धीरे धीरे रीब्रांडिंग वगैरह हुई और अब हमने देखा है कि जिस हिसाब से हम जोमेटो को जानते हैं, जिस जोमेटो को हम जानते हैं, उसके दो मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं और उसने कई सारे एक्विजिशंस करे हुए हैं। तो B2C हो गया, जो हमें खाना पहुंचाते हैं एक तरीके से, जिस पे हम रिव्यूज़ लिख सकते हैं, टेबल्स बुक कर सकते हैं। आपका जोमेटो गोल्ड का सब्सक्रिप्शन हो गया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं B2C में आ जाती हैं। B2B में भी हैं लोग। B2B में कैसे हैं कि एक तो हाइपर प्योर नाम से इनका एक वेंचर है जो बेसिकली आपको फ्रेश प्रोड्यूस वगैरह सप्लाई करता है, तो आप वहाँ से सीधा सीधा बाई कर सकते हैं अगर आप रेस्टोरेंट हैं, और आप अपनी कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। बट बाकी सर्विसेज ऐसी हो गई जो मार्केटिंग टूल्स हैं, क्योंकि ये डेटा एग्रीगेटर है एक तरीके से, राइट। तो इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। फूड एग्रीगेटर तो सब इन्हें कहते ही हैं, बट डेटा ही डेटा है इस समय जोमेटो के पास, और वो डेटा कहीं ना कहीं वो सेल करते हैं बाकी लोगों को। मान लीजिए अगर आज आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप वुड बी टू अप्रोच जोमेटो एंड आस्क देम कि भैया यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिकती है, और उस चीज़ को आप फिर वहाँ पे लॉन्च करें। अगर आपका बिरयानी बिकती है बिरयानी, पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा,
अदरवाइज कुछ और है तो किसी और चीज़ पे ध्यान दें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जोमेटो ने कई सारे एक्विजिशंस करे हैं रिलेटेड एंड थोड़ा सा अनरिलेटेड फील्ड में, बट कहीं ना कहीं टेक पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, सर्विस प्रोवाइडिंग पे। तो एक बार हम मेजर एक्विजिशंस देख लें तो जोमेटो के क्या क्या रहे हैं। तो फिट्सो इज़ अ प्लेटफॉर्म विच अलाउज यू टू गो फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो मैंने पर्सनली स्विमिंग जब ज्वाइन करी थी तो आई ज्वाइंड वाया फिट्सो। क्लब की मेंबरशिप आपको नहीं लेनी पड़ती, आपको फिट्सो की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो क्लब की मेंबरशिप जहाँ पे लाखों में रन करती है, फिट्सो की मेंबरशिप कुछ थाउजेंड्स की होती है। तो फिर आप आराम से अपना फुल फैसिलिटीज़ का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कई सारी कंपनीज को इन्होंने एक्वायर किया जो फूड डिलीवरी स्पेस से रिलेटेड है। उबर ईट्स वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि आपको जब ध्यान होगा कुछ टाइम पहले तक स्विगी, उबर ईट्स और जोमेटो 3 मेन कंपेटिटर्स बच गए थे स्पेस में, एंड उबर ईट्स को इन्होंने एक्वायर किया, अपना 10% स्टेक उबर ईट्स को दिया और इसको मार्केट से एक तरीके से बाहर कर दिया। तो ये डियोपॉली हो गई इंडस्ट्री। ओलिगोपॉलिस्टिक नेचर था इस इंडस्ट्री का, बट अब ये डियोपॉली हो गई। मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़ा प्लेयर आ पाएगा इसके अंदर, बहुत मुश्किल है। येस, देयर आर स्टार्टअप्स जैसे फासोस वगैरह हो गया जो अपनी डिलीवरी वगैरह खुद से करते हैं। तो फासोस के अंदर आप देख सकते हैं भेरोज बिरयानी है, आपका अवन स्टोरी पिज्ज़ा हो गया उसके अंदर, और छोटी छोटी और भी इन्होंने ब्रांड्स वगैरह को अपने अंदर किया हुआ है कि आप हमसे डिलीवर करवा सकते हैं। तो नेचुरल्स की आइसक्रीम मिल जाती है आपको उस पर, आपको वेंडीज मिल जाता है उस पर। एंड इन्होंने भी फासोस को एक तरीके से जो पूरा वो था एक्सपीरियंस ऐप था उसको रीब्रांड करके ईट श्योर नाम कर दिया, तो फासोस उसके अंदर आ गया। बट इनिशियली मुझे ध्यान है क्योंकि अब आई स्टडीड इन बैंगलोर इन क्राइस्ट, तो वहीं से लगभग सारी कंपनीज ऐसा लगता था स्टार्ट हुई हैं या टेस्टिंग ग्राउंड सबका वही होता था। तो आई रिमेंबर जब फासोस वहाँ पे था तो जब इनका ऐप आया था तो दे हैड स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग अदर थिंग्स एज वेल, बट वो था फासोस ही, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल पे कंपटीशन नहीं है, नीश सेक्टर्स में कंपटीशन इनका रहेगा एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अगेन ब्लॉग का मैं लिंक आपको डाल ही दूंगा। हम एक बार नंबर्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इनके आ रहे हैं। तो रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ता हुआ आ रहा है, एंड रेवेन्यू जो बढ़ रहा है, लॉसेज अभी भी हैं बिजनेस में, बट मेरे को कोई दिक्कत उस हिसाब से नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको जब पैर जमाने हैं तो आपको एक बार को तो लॉसेस करना ही पड़ता है, यू हैड नो अदर ऑप्शन। तो रेवेन्यू इसका बढ़ गया है, और अब क्योंकि सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं तो आई थिंक दे विल बी एबल टू डू बेटर एंड होपफुली फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ऑर्डर्स भी हम देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं पे भी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं लग रही मुझे कि मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहे या मार्केट एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, अपना शेयर नहीं बढ़ा पा रहे या और लोगों तक रीच नहीं कर पा रहे, वो दिक्कत नहीं है। तो ग्रोथ की दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है प्रॉफिटेबिलिटी की, जो इनके पास नहीं है। हम ये भी देख सकते हैं कि कस्टमर सपोर्ट किस तरीके से इनको कम यूज़ करना पड़ रहा है अब, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट बचाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक आइडिया लगता है कि किस हिसाब से लोग ऑर्डर कर रहे हैं, कितना मंगा रहे हैं, कितना इनको खर्चा बैठ रहा है। हम ये भी देख सकते हैं एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स बढ़ गए हैं इनके, और बढ़ने भी चाहिए क्योंकि जब से लॉकडाउन वगैरह लगा तो हमने देखा है कि बाहर से खाना आप घर पे मंगा लो बस, क्योंकि बाहर जाके तो खा नहीं पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, और इस पैंडेमिक ने इनको कहीं ना कहीं बूस्ट किया है। दिस पैंडेमिक हैज़ बीन वेरी वेरी हार्श ऑन द रेस्टोरेंट, ऑन द फूड इंडस्ट्री, ऑन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बट कहीं ना कहीं कंपनीज लाइक जोमेटो एंड स्विगी हैव एक्सेल्ड, एंड इन्होंने एक स्टेप बियॉन्ड जाके ही दूसरों की हेल्प करी, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब हम देख सकते हैं इनका डिलीवरी यूनिवर्स, अगर आप ये देखना चाहते हैं बिल्कुल देखें, बट इससे हमें कुछ ज़्यादा इंपैक्ट उस हिसाब से नहीं पड़ता कि कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं या इन्वेस्टिंग थीसिस कैसे बदलनी चाहिए। बट मैं कहूँगा फिर भी आप इसको एक बार पॉज करके देखें कि किस तरीके से इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं या इनका जो डिलीवरी का यूनिवर्स है वो कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और जोमेटो की ये हाफ ईयरली की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसी से सारा डेटा उठाया गया है। कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका भी 15% का चल रहा है। 15% का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो कुछ ज़्यादा नहीं है, और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आपको ये नहीं दिखाएंगे तो आप में से कोई भी इसके अंदर अप्लाई नहीं करेगा, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम होना ज़रूरी है मार्केट के अंदर। सो आई एम नॉट श्योर विल दिस प्रीमियम सस्टेन वंस आई वुड से दी IPO क्लोजेस फॉर सब्सक्रिप्शन, बट कहीं ना कहीं अभी के लिए तो 15% का आपको दिख रहा है इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप इस IPO के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और आप मेरे ब्लॉग से जाके भी यहाँ पे क्लिक करके सिंपली अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस IPO के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आपको इस IPO के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी जो एंकर बुक है उसके अंदर इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं कि लिटरली लाइन लगी हुई थी लोगों की, एंड वो फुल्ली सोल्ड आउट हो चुकी है एक तरीके से। जैसे कहते हैं ना भैया बस सब बिक गया इनका, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, मेला था बिल्कुल।
70 प्लस एंकर इन्वेस्टर्स ने जंप किया है जोमेटो में। अब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन लगेगा काफ़ी लोगों को, और मुझे भी लगा कि 70 प्लस लोगों ने लिया है। बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ स्टोरी। इसमें आपको कंपनी में नंबर्स नहीं दिखेंगे। आई स्पेसिफिकली मैंशनड इन फैक्ट नीचे कंक्लूजन में यहाँ पे, और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जतिन ने क्या लिखा हुआ है। द बिजनेस विल श्योरली ग्रो एंड डोमिनेट बट देर इज नो करेक्ट वे टू वैल्यू इट। इट इज द स्टोरी बीइंग वैल्यूड डिफरेंटली बाय एवरीवन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी पूछ रहे हैं कि किस हिसाब से इसकी ग्रोथ रहेगी, नंबर्स कैसे रहेंगे। ये स्टोरी है इस समय, राइट। आई एम नॉट सीइंग प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस कंपनी। मुझे है अगले 2-3 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगी, बट अगर नहीं होती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी इसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आपको देखनी और ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं है। सो इट इज़ अ स्टोरी, एंड उस स्टोरी पे ही बिलीव करके लोग इसके अंदर आ रहे हैं। बट आई वुड से अगर आपको किसी फूड एग्रीगेटर कंपनी को खरीदना है तो जोमेटो हैज़ टू बी द पिक। एक चीज़ जो मुझे नेगेटिव लग रही है और जो थोड़ा मतलब डिटर कर रही है मुझे इसमें इन्वेस्ट करने से, वो ये है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है 76 रुपीज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 रुपीज़। दिस इज समथिंग दैट इज हर्टिंग मी, क्योंकि 75 रुपये 76 रुपये का जब आपका स्टॉक होता है ना, तो एवरी वन इज गोइंग टू जंप इन, और बहुत मचक के ट्रेडिंग होगी इसके अंदर, और वॉल्यूम तो होनी है क्योंकि आईपीओ बहुत बड़ा है। $1 बिलियन से ऊपर रेज हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम वेरी 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 ऑफ। इसमें आप देख सकते हैं इन्फो एज के पास होल्डिंग रहेगी अच्छी खासी। दे हैड 18.65% और 375 करोड़ से लिक्विडेट करने, ज़्यादा नहीं कर रहे। तो मेरे को बस यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेडर्स स्टॉक ना बन के रह जाए, वो मुझे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इट लुक्स लाइक अ ब्रिलियंट स्टोरी। सेकेंडली, अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अभी तो चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसे। थर्ड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि रिटेल का पोर्शन सुबह 11 बजे तक 92% हो चुका था सब्सक्राइब। तो मुझे नहीं लगता आपको इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो अगर आपको है कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं, बिल्कुल लॉटरी में भी लॉटरी है ये वाला सिस्टम। तो अगर आपको लगता है कि आपको मिल सकती है वो लॉटरी, तो आप डेफिनेटली जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होना इसके अंदर, तो ओवर सब्सक्रिप्शन इतना हैवी है, तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आई थिंक 10% इज रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड वाई इज दैट? बिकॉज दिस कंपनी हैज़ बीन मेकिंग लॉसेज। तो सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप ज़्यादा शेयर्स नहीं दे सकते रिटेल पब्लिक को। बट अगेन दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन कि बाकी बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह ही ज़्यादा इसके अंदर स्टेक उठा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं उठा रहे। तो जो लिक्विडिटी है मार्केट में थोड़ी कम रहेगी, बट आईपीओ का साइज इतना बड़ा है कि लिक्विडिटी आपको काफ़ी देखने को मिलेगी मार्केट में। तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। एंड माई बिगेस्ट फियर इज़ द स्टॉक प्राइस। मेरे को मतलब ग्रोथ पसंद है, इसकी स्टोरी पसंद है, सब कुछ ठीक है। एंड पास्ट में मैंने जब ज़ेलमॉन्क उठाई थी, इट वॉजंट प्रॉफिटेबल। आई अंडरस्टूड द स्टोरी, आई बॉट इट। आई बॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज वाइल अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बिहाइंड द बिजनेस। सो मैं बिल्कुल कहता हूँ, जो भी हमारे पास मनी क्राफ्ट में आते हैं, या आप भी अगर मुझसे जनरल डिस्कशन करते हैं, आई एम अ स्टोरी गाय। मेरे को अगर स्टोरी समझ आती है तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ उसके अंदर। नंबर्स मुझे पता है विजिबल हो जाएंगे अगर स्टोरी प्ले आउट होएगी। बट अगर मुझे स्टोरी ही समझ नहीं आ रही तो फिर मैं इन्वेस्ट कभी भी नहीं करता, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं बना सकते फिर अपनी, राइट। द नंबर्स हैव टू बैक द स्टोरी, बट वो मे बी 3 years 4 years डाउन द लाइन होगा तो मुझे चलेगा। बट अगर मुझे डे 1 पे स्टोरी नहीं समझ आ रही तो आई वुड अवॉइड इट। तो इसमें मुझे स्टोरी समझ आ रही है, नंबर्स भी मुझे लग रहा है कि बैक करेंगे। मेरे को स्टॉक प्राइस थोड़ा कम जम रहा है। और रिटेल में खैर एलोकेशन जो इनको देनी थी उसके हिसाब से इन्होंने जो दी है, और उसमें जो सब्सक्रिप्शन आया है दैट इज़ वेरी वेरी हैवी। तो थर्ड डे तक तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितना एक्स चला जाएगा ये सब्सक्रिप्शन का। तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा कि आपको अलॉटमेंट इसके अंदर मिलने के चांसेस भी रहे। इसलिए मतलब अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आई एम ऑन दी एज। मतलब मेरे को ये भी है कि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बिकॉज द स्टोरी इज़ गुड। और मुझे ये भी है कि अगर आप लगाते हैं तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल नेवर गेट अलॉटमेंट इन जोमेटो। तो आपको मार्केट से ही उठाना पड़ेगा। तो आई वुड रेट दिस आईपीओ न्यूट्रल इसीलिए क्योंकि स्टोरी पसंद है, बट अलॉटमेंट के चांसेस नहीं है और ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी कम है। गाइज अब हम चलेंगे नौकरी के चार्ट पे, बट उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक नई सर्विस हमने लॉन्च करी है, चार्ट एनालिसिस लाइट। तो चार्ट एनालिसिस आपको पता है ये उन क्लाइंट्स के लिए होती है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और उनको हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, एंड दे हैव गुड कैपिटल कि हम उनको पोजिशनल ट्रेडिंग में गाइडेंस दे सकें। उसके अंदर चाहे आप लोग अपने चार्ट्स हमसे पूछें, चाहे मैं आपको अपने चार्ट्स बताऊं और डिस्कस करूं, बट ये बेसिकली बिल्कुल हैंड होल्डिंग वाली सर्विस होती है एंड मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर अल्टीमेटली ये सर्विस चलती है। बट हमने एक चार्ट एनालिसिस लाइट करके सर्विस लॉन्च करी है उन लोगों के लिए जिनको है कि आप तो हमें चार्ट्स भेज दो, हम खुद से ट्रेडिंग कर लेंगे, हमें वॉच लिस्ट क्रिएट करने में दिक्कत आती है,
हमें नहीं समझ आता कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं करेगा, तो हमें आप ऐसे चार्ट्स भेजो जिनमें टारगेट स्टॉप लॉसेज हों, ताकि हम उसको एनालाइज खुद से कर सकें अल्टीमेटली और फिर अपनी ट्रेड ले सकें। तो इसके चार्जेस भी बहुत कम रखे गए हैं। अगर आप मुझे जुलाई के मंथ में कभी भी पे करते हैं तो दिसंबर तक के लिए आपको 15,000 ही पे करने होंगे। उसमें जितने भी एक्स्ट्रा डेज हैं वो आप ले सकते हैं। 3,000 पर मंथ के बेसिस पे सर्विस लॉन्च हुई है एंड वी विल बी चार्जिंग यू फॉर 5 मंथ्स अप फ्रंट। तो अगर आप जुलाई में पे करते हैं तो दिसंबर एंड तक की 31 दिसंबर तक की आपको सर्विस मिलेगी जस्ट फॉर 15,000 रुपीज़। तो अगर आप सर्विस ये लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अगर आप मेरी वेबसाइट पे हैं तो आप मेरे को कहीं पे भी जाके अपना यहाँ से जैसे होम सेक्शन पे ही अगर मैं चला गया तो मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये रहा, मेरी ईमेल आईडी ये रही। अब सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है वीडियो के, बट सब कुछ वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि वेबसाइट भी है यहाँ पे, राइट। बहुत लोग कहते हैं अरे सर आपने वेबसाइट भी बनाई हुई, हमने तो देखी नहीं अब तक। तो वेबसाइट मैंने खुद से बनाई है तो मुझे थोड़ा और रहता है कि नहीं आप लोग विजिट करें, बिल्कुल देखें। एंड आई मेड एवरीथिंग ऑन दिस वेबसाइट बाय माई सेल्फ। अबाउट मी का सेक्शन हो गया, सर्विसेज हो गई। सो आई हैव बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड अप। मैंने सीखा वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उसके बाद ये वेबसाइट बनाई है यहाँ पे। तो आप ज़रूर देखें। आइडिया बॉक्स नाम से भी एक नई सर्विस स्टार्ट हुई है। अगर आप किसी भी सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट ज़रूर जाके इस ब्लॉग को पढ़ें। पढ़ना बिल्कुल फ्री है और अगर आप साइन अप करना चाहते हैं आप कर भी सकते हैं। अब हम चलते हैं इन्फो एज के चार्ट के ऊपर। इन्फो एज के ऊपर आप देख सकते हैं मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगी हुई हैं और उसी बेसिस पे मेरी ट्रेंड लाइंस भी कहीं ना कहीं आ रही थी, मैच कर रही थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर ही उसको कलर कर दिया एक तरीके से और लाइंस वहीं से बना दी हैं। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है क्योंकि फिबोनाची जो लाइंस दे रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइन फॉलो हो रही है 61.8% रिट्रेसमेंट की, वही कहीं ना कहीं मेरी ट्रेंड लाइंस में भी मर्ज हो रही है। तो ये चार्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं 2,000 रुपीज़ की वन टाइम मेंबरशिप है लाइफ के लिए। जब तक वो चैनल चलेगा आपको और पैसे नहीं देने तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये जो चार्ट है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एनीवे आप मेरे को ट्रेडिंग व्यू पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे मैं रेगुलरली चार्ट्स पोस्ट करता हूँ। जो वीकेंड का चार्ट ऑफ द वीक होता है वो भी यहीं पे आता है। इसके अंदर अब आप देख सकते हैं जो लेवल है ना 4200 का और जो लेवल है आपका 5850 का अराउंड, उसके बीच में इसकी रेंज बन गई है और ये उसी के अंदर अपना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो नीचे गिरता है ऊपर जाता है, नीचे गिरता है ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक टकराया है, फिर अब नीचे आ रहा है। बट हमें क्या लग रहा है कि हो सकता है यहाँ कहीं पे अब ये रुक जाए। तो इसकी मर्जी है कहाँ पे रुकेगा, क्या होगा। क्या मुझे इन्फो एज के चार्ट में कुछ खराबी लग रही है? तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। आई थिंक इट्स अ वेरी सॉलिड चार्ट। और अगर आप इन्फो एज से जोमेटो को प्ले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई हैव शेयर्स ऑफ इन्फो एज एंड आई एम नॉट लुकिंग टू ऐड जोमेटो इन माई पोर्टफोलियो राइट नाउ। हो सकता है फ्यूचर में करूँ बट अभी मैं नहीं करना चाह रहा। मुझे स्टोरी बहुत पसंद है जोमेटो की, दैट इज अ बिग रीजन वाई आई हैव इन्फो एज इन माई पोर्टफोलियो। और इन्फो एज मैंने बहुत पहले ले लिए थे, तो मैं जोमेटो को अभी नहीं लेना चाह रहा। आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच। प्लस मुझे लग रहा है अगर इन्फो एज ये लेवल अपना ब्रेक करता है तो फिर मुझे लग रहा है कि ये ऐसा बुलिश हो जाएगा, ऐसा बुलिश हो जाएगा कि आप लोग भी देखते रह जाएंगे और ये तेजी से निकलने का दम रखता है शेयर। तो इन्फो एज मुझे बहुत पसंद है। कैश फ्लो बहुत है कंपनी के पास एंड दे आर कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन टू न्यू बिजनेसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडियाज। और कोई भी एक बड़ा आइडिया इनका और भी फ्लिप कर सकता है, जैसे ज़ेलमॉक के अंदर हमने देखा है ये चीज़ होते हुए। तो अगर आप इन्फो एज प्ले करना चाह रहे हैं, जस्ट कीप योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन माइंड। तो जोन बहुत बड़ा है मैं समझ सकता हूँ, बट लेट अस से रेजिस्टेंस कटता है तो बाय करनी है, सपोर्ट पे आता है तो बाय करनी है। बहुत ही सिंपल है और ये अगेन चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब हम एक बार स्क्रीनर पे चल लेते हैं। इन्फो एज का सबको ना पी रेशियो का बड़ा डर लगता है, एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो इन्फो एज की मार्केट कैप अभी है 66,000 करोड़ की, पीई रेशियो है 483 का। तो क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। मुझे क्या लगता है, मुझे यही लगता है कि ये एक साल में आपको रैशनलाइज होता हुआ दिखेगा। बट द प्रॉब्लम विद कंपनीज लाइक इन्फो एज इज कि आपके पास जब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसी कंपनीज में जो जोमेटो के साइज की हो गई हैं, पॉलिसी बाजार हो गया, तो आई मीन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू दीज कंपनीज करेक्टली। कोई कुछ भी कहता रहे, आप इनको वैल्यू ढंग से कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कितना डिस्काउंट दोगे, क्या करोगे, किस तरीके से वैल्यू करोगे, बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती है। सो डज दिस पी रेशियो वरी मी? डज नॉट वरी मी, बट मेरे को ये पसंद तो नहीं है कि 483 पे हो। आई वुड हैव लव्ड इट इफ इट वाज एट 83, बट ये
483 पे है। तो मुझे लग रहा है अर्निंग्स आएंगी। अब जोमेटो तो देखो जैसे लॉस मेकिंग ही है, राइट? तो वो बड़ी दिक्कत है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको इसका पी रेशियो को देख के परेशान होना चाहिए। प्लस यू कांट कंपेयर इट विद इंडिया मार्ट और जस्ट डायल। आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन इट ओवर हियर। आप बिल्कुल भी इनको कंपेयर नहीं कर सकते इन्फोएज जैसी कंपनी को किसी और कंपनी से। इनफैक्ट जेलमॉक इज वन विच इज ट्राइंग टू वर्क आउट अ मॉडल विच इज वेरी सिमिलर टू इन्फोएज, बट जेलमॉक बहुत छोटी कंपनी है तो उसको अगेन हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इन्फोएज का मेरे को पी रेशियो नहीं जमता। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट अबाउट इट, और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बट क्या कंपनी मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैं पोर्टफोलियो से नहीं बेच रहा। अगर रेजिस्टेंस कटेगा मैं इसको ऐड जरूर करूंगा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। आप कहोगे जतन पी 500 का हो जाएगा, यस हो जाएगा, बट इसके बिजनेसेस जो इसके अंदर है अगर वो लॉस कर रहे हैं तो फिर आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो ऊपर दिखेगा ही आपको। यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू बाय द स्टोरी। एंड अगेन गाइज, मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस मेरी है, आपकी अलग हो सकती है, राइट? सो आई हैव इन्फोएज इन अ सर्टेन एलोकेशन। बहुत लोगों को क्या लगता है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में ट्रेड दी थी कि कोटक महिंद्रा बैंक आपने दे दिया तो चला ही नहीं है। तो ऐसे हो जाते हैं शेयर्स जो नहीं चलते, बट वी ऑलवेज हैव मोर शेयर्स इन अ पोर्टफोलियो। ऐसे कितने सारे शेयर्स हैं जो चलते हैं, राइट? तो एक नहीं चला, ठीक है, उसमें पेशेंस टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद जब वो चलेगा, ढंग से मूवमेंट आएगी तो उसको एंजॉय भी करेंगे हम लोग। तो इन्फोएज के अंदर सेम चीज़ है। इट्स इन अ सर्टेन एलोकेशन इन माई पोर्टफोलियो विच डज नॉट वरी मी, एंड आई विल डेफिनेटली ऐड अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, या फिर मुझे वापस सपोर्ट पे मिल जाता है। मेरी जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं उनमें रोटेशनल बेसिस पे लगातार बाइंग चलती है। नेवर स्टॉप दैट बाइंग। और सपोर्ट पे आएगा या रेजिस्टेंस काटेगा तो वो जोन और भी अच्छा होता है। एंड आई वुड बी लुकिंग टू ऐड मोर इनटू दिस। तो अगर आपके पास इन्फोएज है कि आपको जोमेटो लेना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बट आप इस पे मत जाइएगा कि इन्फोएज जिस हिसाब से मूव हो रहा है जोमेटो को उस हिसाब से मूव होना चाहिए, जिस हिसाब से जोमेटो मूव हो रहा है इन्फोएज को होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 18% का स्टेक है और उतना ही इम्पैक्ट आएगा, बाकी इम्पैक्ट नहीं आएगा। इन्फोएज और Naukri.com हैज़ अ लॉट मोर कंपनीज, तो वो आपको बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कोई बात नहीं है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन जोमेटो IPO, जिसके अंदर हमने इन्फोएज के चार्ट को भी डिस्कस किया। अगेन चार्ट विल गो ऑन योर टेलीग्राम चैनल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अगर आप चार्ट एनालिसिस लाइट का पार्ट बनना चाहते हैं, सो आई विल बी लॉन्चिंग दिस सर्विस, बट आई एम लुकिंग एट लीस्ट 5 to 10 पीपल इन दिस मंथ जो आएँ और दिसंबर तक की मेंबरशिप लें, ताकि हमारे लिए भी फीसेबल हो वो सर्विस चलानी। तो थैंक यू सो मच। सी यू वेरी सून विद टाटा एलेक्सी स्टॉक एनालिसिस। उस पर काम चल रहा है। मेरी ट्राई रहेगी कि थर्सडे फ्राइडे में वो वीडियो आ जाए, बट अगर नहीं आती तो फिर वो नेक्स्ट वीक आ जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए तो मेरी ट्राई है उसको जल्दी से जल्दी लाने की। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी ऑन जोमेटोज IPO। होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। ब्लॉग को ज़रूर जाके विजिट करें। एंड लिस्टिंग गेन्स के लिए खाली अप्लाई करना मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है इसके अंदर। आई लाइक द कंपनी, आई लाइक द स्टोरी, बट मेरे को लग रहा है अलॉटमेंट ही नहीं आएगी या लिस्टिंग गेन्स बहुत ही कम होंगे, तो वो आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना।